जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने कल देखा होगा कि पार्ट वन यानी कि सेट प्रैक्टिस वन वीडियो हम लोग लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग सेट टू लेकर आए हैं, जिसमें देखेंगे कि वैसे प्रश्न इसमें हैं जो कुछ प्रश्न आपके पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न है, जिसमें आपका इसमें सीरीज चला रहे हैं कि अब इसमें से आपको 20 कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका तैयारी अच्छे खासा है। तो चलिए इसमें से चलो अब 20 प्रश्न करके दिखाओ। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो इस पर आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर वीडियो आया है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो, वो जाकर देख लेंगे, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। और इससे क्या है, सेट प्रैक्टिस तो बहुत सब करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप इससे यदि करते हैं सेट प्रैक्टिस इस चैनल पे, शून्य प्रणव के चैनल पे, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी है सब्जेक्ट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ आपका 30 क्वेश्चन ही सिर्फ न इसमें नहीं देख पढ़ना होगा, आपको रिवाइज भी हो जाएगा सारा कुछ। चलिए देखते हैं कैसे रिवाइज होता है। तो इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि आप लोगों को HW कल मिला था, वो प्रश्न देख लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो कि नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला डाइट्रेट, नारंगी डाइट्रेट, लाल डाइट्रेट, नीला हरा डाइट्रेट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, नीला हरा डाइट्रेट। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरिया का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, यूरिया का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसमें ए उत्प्रेरक के रूप में, बी कीटनाशक के रूप में, सी विस्फोटक के रूप में, डी उर्वरक के रूप में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, उर्वरक के रूप में। ठीक है, जब देखते हैं कि खेत में क्या होता है, जब खेत में जब उर्वरकता कम जाती है तो उसमें हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि उसमें क्षमता अधिक हो जाता है। ठीक है, किस चीज़ का, उत्पादन का, उर्वरक के लिए। तो इसीलिए हम लोग इसलिए डालते हैं, तो उर्वरक के लिए डालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, CH4N2O। ठीक है, और एक फार्मूला क्या होता है, और एक फार्मूला इसका क्या होता है, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका एक और फार्मूला होता है CH2CONH2। ये दो फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसका दो फार्मूला होता है। क्या होता है, इसका दो फार्मूला होता है। कभी यहाँ ये पूछ लेगा आपसे, कभी ये पूछ लेगा, तो आप दोनों देख लीजिए। यदि ये भी पूछे तो आप यूरिया ही समझिए, ये भी पूछे तो यूरिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संसद का, बताइए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ए 108, बी 110, सी 109 और डी 120। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 108। इसमें क्या होता है, इसमें आपका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है 108 में। अच्छा 109 में क्या किया गया है, 109 में क्या किया गया है, तो 109 में आपको एक विधेयक, जिसमें कि बोला जाता है कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आप विधेयक नहीं पास कर सकते हैं, नहीं पास कर सकते हैं, या आप नहीं वहां पास हो सकता है, कहाँ, तो राज्यसभा में। ये आपका किस में है, तो अनुच्छेद 109 में, इसमें एक विशेष अधिवेशन इसमें विशेष दिया गया। और इसमें देखा जाए 110 में क्या है, 110 में क्या है, परिभाषा है, क्या है, परिभाषा है। 110 में क्या है, परिभाषा दिया गया है, किसका, संयुक्त अधिवेशन की परिभाषा। ठीक है, और 120 में देखा जाए कि क्या है, 120 में देख लें, 120 में क्या है, तो 120 में क्या दिया गया है, इसमें आपको भाषा दिया गया है, भाषा और प्रयोग। इसमें क्या दिया गया है, संसद में भाषा का प्रयोग। ठीक है, क्या प्रयोग, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा भाषा यूज कर सकते हैं, इसमें आप हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और क्या, अंग्रेजी को यूज कर सकते हैं संसद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 120 में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल और डी कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक। इसमें क्या था? इसमें आपका निर्भया क्या था? निर्भया स्कीम के तहत, निर्भया स्कीम के तहत इसको लाया गया था पिंक सारथी को। किसको? पिंक सारथी को। पिंक सारथी वाहन योजना था। इसमें क्या था? पिंक गाड़ी को पिंक कर दिया गया। इसमें वृद्ध लोग के लिए, जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको इसमें लेकर जाया जाता था, ठीक है। तो इसके लिए शुरू किया गया था। कहाँ के? तो कर्नाटक के सरकार, निर्भया स्कीम के तहत, ठीक है। किसके तहत? निर्भया स्कीम के तहत, जून 2019 में। कब? जून 2019 में। कब? 2019 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश आपकी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। कहाँ का? सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। कहाँ का? कहाँ का? तो भारत का। उसके बाद राजस्थान को देखा जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और इसमें देखा जाए तो क्या है? तो इसमें आपका एक थार मरुस्थल है। जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है। चलिए, और केरल में देखा जाए तो क्या है? यहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। कभी कभी राजधानी भी पूछ लिया जाता है, राजधानी क्या? इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की साक्षरता दर भी अधिक है, ठीक है। और चलिए, और कर्नाटक में क्या देखा जाए? तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में ही क्या है? इसरो है, ठीक है। इसरो की वहीं से हम लोग को, वहीं पे क्या है? इसरो है। वो इसरो क्या है? इसरो क्या है? इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक है संस्था है जिसमें कि हम लोग प्रक्षेपण करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, या फिर और भी बहुत सी चीज़ होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पूछ रहा स्कॉट एक्सचेंज। क्या पूछ रहा है? स्कॉट एक्सचेंज को विनिमय करने की वाली संस्था कौन सी है? विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है? ए आरबीआई, बी सेबी और सी भारत सरकार और डी ट्राई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉट चेंज को क्या बोलते हैं? स्कॉट चेंज को क्या बोलते हैं? तो स्कॉट चेंज को हम लोग ये शेयर मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अब चलिए इसमें और देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सेबी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको कंट्रोल करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है स्टॉक, ये जो होता है स्पॉट एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट होता है उसको कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और ये आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है, रिजर्व ऑफ इंडिया। इसके कौन है? शशिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। इसका आंसर हो जाए, ये इनके कौन है? चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्राई क्या है? ये ट्राई, ट्राई क्या है? ये टेलीकॉम। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी, क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए इसको। ये इसका आंसर ये हो जाएगा 7 जून। क्या होगा? 7 जून को ही मनाया जाता है विश्व विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, ठीक है। यदि पूछा जाए खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, सिर्फ पूछ दिया जाए कि अच्छा ये बताओ
कि खाद्य संरक्षण दिवस कब, ये खाद्य संरक्षण दिवस तो हो गया, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस हो गया। अब ये बताओ कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये तो संरक्षण दिवस हो गया, ये क्या हो गया, संरक्षण दिवस। लेकिन खाद्य दिवस कब होता है, ये आपका 16 अक्टूबर का होता है। क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस। उसके बाद देखिए 5 जून को क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण या राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस या परमाणु परीक्षण विरोध दिवस मनाया जाता है। क्या होता है, परमाणु परीक्षण विरोध दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, 1971 में, 1972 में, 1980 में, 1992 में। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 1971 में। कब, सितंबर, सितंबर 1971 में। ठीक है, भूटान क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना, ये मिल गया था। ठीक है, और ये 128वां बना था। क्या बना था, 128वां राज्य बना था। क्या बना था, 128वां राज्य बना था ये भूटान, जब ये शामिल हुआ था 1971 में, सितंबर 1971 में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो ये जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद द्वितीय तब बना था संयुक्त, ये बना था राष्ट्र संघ। ठीक है, उसके बाद बना था जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था, 1945 में, तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, 1945 में। इसमें क्या हुआ था कि कई देश सब जो लड़ते थे, तो उनको क्या किया गया था, उनको बोला गया था कि उन सब के लिए एक संस्था बनाई गई जिसमें कि रोका जा सकते, जो सब आपस में कभी लड़ाई देश में लड़े, इस चीज़ के लिए रोकने के लिए ये स्थापना किया गया था। और इसका भूटान भी सदस्य बन चुका है और इंडिया भी सदस्य ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादरा भ्रंश घाटी से बहती है, ए नर्मदा, बी गंगा, सी कावेरी और डी कृष्णा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, ये किस घाटी से बहती है, तो ये आपका उत्तर में क्या होता है, उत्तर में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा, सतपुरा की पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा के पहाड़ी के मध्य होकर, यानी कि बीच में होकर गुजरता है, गुजरता है। ठीक है, कहाँ, ये विंध्याचल, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी के मध्य के बीच में होकर गुजरता है। ठीक है, ये और गंगा नदी के देखा जाए, गंगा नदी को, तो गंगा नदी आपको पता है कि सबसे स्वच्छ गंगा नदी होती है, बोला जाता है कि सबसे स्वच्छ और सबसे बड़ी गंगी नदी गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया। ठीक है, ये सब कोई किसका है, कृष्णा नदी कहाँ का है, तो साउथ इंडिया की नदी है। कहाँ का है, साउथ इंडिया की नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से देखा जाए, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ए सतीश धवन, बी एस सोमनाथ और सी के सिवन और डी विक्रम साराभाई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथ, जिसका एस का मतलब इसका होगा श्रीधर, श्रीधर सोमनाथ, सोमनाथ, इनका पूरा नाम क्या है, श्रीधर, श्रीधर सोमनाथ। ठीक है, यही हमारे क्या है, वर्तमान के अभी चेयरमैन है। कहाँ का, तो इसरो का। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म
इंडियन रिसर्च क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के लिए जो प्रक्षेपण यूज किया जाता है उसको बनाया जाता है और लॉन्च करने के लिए फिर इसके लॉन्च पैड होते हैं, ठीक है। कहाँ है, तो ये सतीश धवन जो आपको है, ये सतीश धवन क्या है, लॉन्च पैड है, क्या है, लॉन्च पैड है। ये किनके नाम पे था, ये बहुत वो महान वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे सतीश धवन लॉन्च पैड पैड नाम दिया, यहाँ पे रखा गया। ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये यहीं पे लॉन्च पैड बनाया गया, यहीं से लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 भी कहाँ से लॉन्च किया गया, यहीं से लॉन्च किया गया, ठीक है। चंद्रयान 3 भी कहाँ से लॉन्च किया गया, तो लॉन्च पैड से, ये सतीश धवन से ही लॉन्च किया गया। के सिवन कौन थे, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, क्या थे, पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। और विक्रम साराभाई कौन थे, इन्हें बताया जाता है कि संस्थापक थे, स्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक है, विक्रम साराभाई इसरो का। पहले इनका नाम दूसरा था लेकिन अब इसका नाम इसी के नाम पे इसरो रखा गया। अब कमेंट में आप बताइएगा कि इसरो का पहले का नाम क्या था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है, तो गैर नवीकरणीय वैसा होता है जिसको हम खत्म कर देंगे तो वापस नहीं आएगा, और नवीकरण मतलब क्या होता है, जिसको हम नया कर सकते हैं, ला सकते हैं। नवीकरणीय मतलब नया कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय उसका अपोजिट छोड़ गया, इसको हम नहीं ला सकते हैं और उसको हम नया नहीं कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, जल विद्युत, कोयला, सौर, पवन। इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें कौन है ऐसा जिसको हम फिर रिटर्न नहीं ला सकते और कौन ऐसा जो रिटर्न ला सकते हैं। तो जिसको रिटर्न नहीं ला सकते वही होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, कोयला। क्योंकि जब कोयला के क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी आ रहा है क्योंकि यूज होते जा रहा है, लेकिन कोयला आ कहाँ से रहा, नहीं आ पा रहा, ठीक, उसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या होता है, जल विद्युत को हम लोग जल से बनाते हैं, सौर ऊर्जा सूर्य से, जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम लोग इसको बना सकते हैं। पवन हवा है, हवा हमेशा ही रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। जब खत्म हो जाएगी तो पूरी संसार ही खत्म हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन बिना हवा के तो कोई नहीं रह सकता। तो इसका कोयला आंसर हो जाएगा, ये गैर नवीकरणीय है, इसको हम लोग रिटर्न नहीं ला सकते हैं फिर यूज करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित करें, क्या बोल रहा है, सुमेलित करें। एक साइड पुस्तक का नाम दे दिया, एक साइड लेखक का, यानी मैच करने के लिए बोल रहा है। एक साइड बुक का नाम है, एक साइड ऑथर का नाम, ठीक है। इसको हम लोग मैच करते हैं, तो देखते हैं। अब हम लोग को मान लीजिए कि हमें याद नहीं है, क्या है, मान लीजिए कि हमें याद ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अच्छा देखिए, यहाँ पे बी है जो यहाँ चलाया है, ठीक है, यहाँ पे बी है, ये यहाँ पे था बी, ठीक है। इस फैमिली को देते हैं यहाँ पे, बी में हो जाएगा आपका जे नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू लिख देते हैं, नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हो गई जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। बी में जे एल नेहरू, ठीक है, इस साइड हो गया। अब बताइए, आप मैच करवाइए। तो इसमें से हमको पता है कि अब सारा बुक तो याद नहीं हो सकता किसी को, इसलिए क्या करें, इसके अप्रोच क्या लगाएंगे, इसके लिए अप्रोच क्या लगाएंगे, पहले देख लेंगे इसमें से कोई ऐसा बुक है जिसको हम एक या दो हम आ रहा है तो पता कर लेंगे। तो पहले जैसे कि जान रहे होंगे कि ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, बचपन से ही सब लोग देखते आ रहे हैं, पता क्या रटते आ रहे हैं। तो ये दो मान ले, हमें ये नहीं, ये याद है, ये नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला याद है, कोई भी याद है तो उसको हम लोग पहले पकड़ लेंगे। तो देख लेंगे कि ये जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका लिखा हुआ है, तो बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। इसको हम देख लेंगे कि इसमें बी कहीं है, तीसरा नंबर का बी कहीं है, खोज लेंगे, तीसरा नंबर का बी, तीसरा नंबर का बी मिल गया, चलिए ये तो मिल गया, लेकिन तीसरा नंबर का बी इसमें भी है। अब बताइए, अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे एक और, क्या एक और देखेंगे कि कोई और एक याद करने का प्रयास करेंगे, यदि हो जाता है तो फिर हम लोग आसानी से ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आई डू वाइट आई, इन है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट, इसमें से तीनों से कोई एक और देख लेंगे, यदि आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम लोग तुक्का मार लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोग को एक या दो ही पता रहेगा तो आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, ये आपका फायदा होता है। तो देखिए पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कि सब किनका किनका कौन लिखा है। तो आई डू व्हाट आई डू, ये किनका लिखा हुआ है, तो पहला का हम लोग देख लेंगे, ये किनका लिखा हुआ है, किनका है, सी यानी रघुराम, यानी कि पहला का सी, ठीक है। चलिए दूसरा माई कंट्री माई लाइफ, इनका है, ये आपको एल के अंडवानी की है, यानी कि दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा,
दूसरा नंबर का डी हो जाएगा। तीसरा नंबर पूछा है, तीसरा में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किनका हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बी। तीसरा का क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए इम्परफेक्ट, ये किसका होगा, तो अब तो बच ही गया एक ही, तो ये क्या हो जाएगा, संजय मांझे का, ये हो जाएगा। चौथा का ए, ये देखिए ये कहीं पे आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये वाला कहीं पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, एक का सी, एक का सी किसमें है, एक का सी इसमें है, दो का डी, ठीक है, थ्री का बी, फोर का ए। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये इसमें और एक देख लिया जाए, ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कौन थे, हमारे देश के प्रथम, देश के, हमारे देश के कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ये तो सबको बेसिक पता है, सबको पता है, ठीक है। चलिए लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन तथा ग्लूकोन हार्मोन शरीर के में किसके स्रावित होता है, किससे होता है, अमाशय से, कर्णपूर्ण ग्रंथि से, अग्नाशय से, यकृत। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अग्नाशय से। क्या होता है, अग्नाशय से। ये जो दो अथी है इंसुलिन और ग्लूकोन गौन, ये कौन होते हैं, अग्नाशय से होते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये आपका इंग्लिश में, जो जिनको देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। यकृत किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, लीवर को, जो हमारे शरीर में होते हैं लीवर, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कभी कभी किसी को चीज़ को नहीं पसंद तो बोलते हैं उसका लीवर खराब है, ठीक है। ये लीवर हो गया। अमाशय हो गया पेट में, जिसको स्टोमाचा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है, पेसो, पेसो निम्नलिखित में से किस देश का मौद्रिक इकाई है, मौद्रिक इकाई मतलब रुपया, जैसे कि इंडिया में रुपया चलता है उसी प्रकार से पेसो भी है। तो पेसो किसका है, पेसो किसका है, तो पेसो फिलीपींस का है, किसका है, पेसो फिलीपींस का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, फिलीपींस। अच्छा, कतर का क्या है, इसका क्या है, रूबल, क्या है इसका, सॉरी कतर का, पहले हम लोग मालदीव का देख लेते हैं क्या है, मालदीव का क्या है, तो मालदीव का रुपया है, क्या है, रुपया, रुपया है। सीरिया का क्या है, सीरिया का क्या है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, सीरिया का क्या है, सीरिया का क्या है, तो सीरियाई पौंड है, क्या है, सीरियाई पौंड। आंसर करते रहिए, आंसर आप लोग कमेंट में करते रहिएगा, ठीक है, पौंड। उसके बाद कतर को देख लेते हैं, तो कतर के क्या है, तो कतर की रूबल है, क्या है, रूबल, क्या है, रूबल। ये सब क्या है, मौद्रिक है, यानी इकाई है, इकाई जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, कहीं ड्रम चलता है, ये सब इसी प्रकार से इस सब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, नॉयलान, टेरिकॉट, टेरिकॉट और पॉलिस्टर, रेयॉन, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, रेयॉन। सिलुलोज कृत्रिम का ये रेशा बनता है सिलुलोज का, जिसका रेयॉन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रेयॉन। किसका बनता है, सिलुलोज का, सिलुलोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस चीज़ देखेंगे कि जिस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड हो सकता है, जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर, जिससे ज़्यादा हम लोग को फायदा हो सकता है आप लोग को, उसी चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे, देख लेंगे उसको, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है 14 नंबर में, ये पूछ रहा है इना इनमवेज किस रोग की पहली दवा थी, ठीक है। इनमावेज, इनमा जेब किनकी पहली दवा थी, किस रोग की पहली दवा थी, कोरोना, इम्बोला, खसरा, मारासम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, इबोला। क्या हो जाएगा, इबोला का था, किसका था, इबोला का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 15 नंबर में, राज्य के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए। चलिए क्रम के अनुसार क्या कीजिए, सजाइए। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए स्थापना वर्ष, इसको बोल रहा है क्या, सजाइए, स्थापना वर्ष में सजाइए। क्या हो रहा है, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा।
इसका हम लोग देख लेंगे, इसका स्थापना वर्ष को देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे, इसका स्थापना वर्ष को देख लेंगे। तो देखिए 21 जनवरी 1972 को, मैंने पहले हम लोग एक से देख लेते हैं। 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ था, मणिपुर के हुआ था। मिजोरम को देख लिया जाए तो मिजोरम कब हुआ था, मिजोरम को देख लिया जाए तो कब हुआ था, ये 1987 कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कब हुआ था, 87 को। छत्तीसगढ़ को देख लिया जाए तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तेलंगाना को देख लिया जाए तो कब हुआ था, तेलंगाना को देख लिया जाए तो ये आपका 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था, जिसमें 29वां राज्य बना था। कब बना था, तो ये आपका 2 जून को बना था। कब बना था, 2 जून 2014। ठीक है, ये 29वां राज्य भी बना था, भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन फिर अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो फिर ये 28 नंबर पे आ गया। लेकिन ऐसे उस समय बना था कब, कहाँ से कट के बना था तेलंगाना, कहाँ से बना था कट के, ये बताइए कहाँ से बना था। तो ये आंध्र प्रदेश से बना था। कहाँ से बना था, आंध्र प्रदेश से। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका हो गया 1972। उसके बाद मिजोरम को देख लिया जाए तो 20 फरवरी 1987, यानी कि 72 के बाद 87, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ को देख लिया जाए तो 1 नवंबर 2000, यानी 87 के बाद 2000, ये भी ठीक है। तेलंगाना को देख लिया जाए तो 2014, यानी 1987 के बाद 14, यानी कि ये देख रहे हैं कि एक क्रमबद्ध सही आ रहा है। क्या रहा है, क्रमबद्ध से सही आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि पहला क्या आया, 1972। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 1987 मिजोरम को। उसका छत्तीसगढ़ को क्या आया, 2000। उसके बाद क्या आया, 2014। ये क्रमबद्ध से लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर बोल रहा है कि जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। ठीक है, इसका आंसर कीजिए, फुट माउथ, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, तो ये आपका एक फुट माउथ जो है एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। ये क्या किस में होता है, खास करके क्या किस में होता है, तो जो दूध देने वाली होती है, जो क्या होती है, जो दूध देने वाली जानवर होती है, ये क्या होती है, जो दूध देने वाली जानवर होती है, जानवर में होती है, दूध देने वाली जानवर में होती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ये इसका लक्षण क्या होता है, तो इसके जीभ पे देखेगा तो छाला पड़ जाता है, वही बाद में क्या होता है, फट के घाव का रूप ले लेता है, और ये बहुत ही दर्दनाक जो कि दुधारू जानवरों में पाया जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है, इनमें से कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये आंसर डी में आना चाहिए था, लेकिन ये में आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग हैं किस लिए, हम लोग को तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना, ऑप्शन चाहे कुछ भी दे दे, आंसर होना चाहिए। क्या होगा आंसर, और यदि ऑप्शन कुछ है तो उसको भी हम लोग सही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हैं किस लिए भाई, ऑप्शन में हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया तो हो गया, ये हाँ हो चाहे यहाँ हो, उससे क्या मतलब है, हमको तो जानकारी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे पूछता है क्वेश्चन की लाफिंग गैस, इनमें निम्नलिखित में से लाफिंग गैस कौन है, उसका फॉर्मूला खाली दे देगा N2O। इसको पता होना चाहिए कि N2O क्या है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या फिर ये बोल दे कि N2O कौन सी गैस है, उसमें ऑप्शन दे देगा लाफिंग गैस, उसमें लाफिंग गैस भी होता है। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका आंसर क्या होता है, CO2। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मनुष्य जो होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये तो हंसने वाली गैस नहीं हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन करने का अप्रोच भी होना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ यूज करना चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ा सा पता भी होगा तो उससे क्वेश्चन यदि पढ़ने वाला होगा तो निकाल लेगा। कैसे निकालना, ऑप्शन से ही क्वेश्चन आंसर निकाल लेना, क्या है, ऑप्शन से ही आंसर को निकाल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में बोल रहा है कि महिला उद्यमी
तो सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना, सेतु भारत योजना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, महिला समृद्धि योजना। ठीक है। जनधन योजना क्या है? आपको पता होगा कि जनधन योजना एक जनधन खाता खुलवाया गया था मोदी जी के द्वारा, बोला गया था कि पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा, 10 लाख 15 लाख जो भी बोला जाए वो सब अलग बात है। ठीक है। तो वो जनधन योजना वो थी जो कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट सब खुलवाया था सब। ठीक है, उसको जनधन योजना। उज्ज्वला योजना क्या थी? ये आपका गैस, एलपीजी जो गैस हम लोग करते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको दिया गया था उज्ज्वला योजना के साथ। ठीक है, इसको क्या दिया गया था? उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया था एलपीजी गैस, मोदी जी के द्वारा दिया गया था गरीब लोग, जो बीपीएल के लोग। बीपीएल मतलब बीपीएल का फुल फॉर्म होता है, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएल। आपको इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है। तो हम बोले थे जैसा कि आप सेट, इसमें यही फायदा है कि आप यदि सेट 30 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप पूरा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ का रिवीजन कर रहे हैं आप। ठीक है, इसलिए इस चैनल बहुत ही आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंस है। आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है। तो बीपीएल का क्या होता है फुल फॉर्म? बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो प्रोवर्टी लाइन। जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं उनको बोलते हैं बिलो प्रोवर्टी लाइन, उन्हीं को ये उज्ज्वला गैस दिया गया था मोदी जी के सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? किसमें? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ए बीपीसी, बी पी ही नरसिम्हा राव, और सी राजीव गांधी, और डी चंद्रशेखर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। उसमें के कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने 73वां हुआ था कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये संशोधन में क्या था? ये संशोधन किससे रिलेटेड था? पंचायती राज, पंचायती राज से, पंचायती राज से था, पंचायत के लिए था, पंचायती राज से ये रिलेटेड था। किससे संबंध था? तो पंचायती राज से संबंध था। 73वां संशोधन 1992 हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कैवां संशोधन हुआ था? तो 73वां संशोधन हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो पंचायती राज के लिए हुआ था। सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। अब बताया जाए पंचायती राज भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लगा था? सबसे पहले लगा था किस गाँव में सबसे पहले पंचायती राज लगा था? तो ये आपका राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले में। किसमें? नागौर जिले में लगा था। ठीक है। उसके बाद चलिए उसमें देख लेते हैं कि फिर कौन है? राजीव गांधी। जैसा कि हम लोग को पता है कि राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और वो जिनको की मृत्यु हो गया था अपने अथी पे, जब अपने सत्ता में थे तभी उनको मृत्यु कब हो गया था? कोई गोली मार दिया था उनको, मर्डर कर दिया था, जिस बोला जाता है, सुनने में आता है। उसके बाद चंद्रशेखर एक बहुत ही क्रांतिकारी सेनानी थे, जिन्होंने, चंद्रशेखर आजाद जिसको बोलते हैं, वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। तो वो ऐसे वीर थे जिनको अंग्रेज को इतना हिम्मत नहीं होता था कि उनके सामने जिंदा पकड़ लो। उनको एक रखा गया था, क्या रखा गया था? अंग्रेज के द्वारा इनाम रखा गया था कि जो भी चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा था। क्या हुआ था? चंद्रशेखर आजाद को कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को क्या हुआ था? कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा था। क्यों? क्योंकि इतना उनसे क्या था? खफा था, उनसे इतना खफा था कि लोग वहां पे उनके सामने जाना नहीं चाहता, सब डरता था उनसे। ठीक है, तो उन्होंने जब उनके पता चला मृत्यु कब हुआ, तो जब उन्होंने देखा, जब लड़ते लड़ते देखा कि उनके पिस्टल में एक ही गोली था, और उन्होंने सोचा कि दुश्मन की गोली खाने से अच्छा है कि हम खुद के गोली, अपने गोली से ही मर ले। तो उन्होंने क्या किया? अपने गोली मार लिया था। और फिर उसके बाद फिर भी किसी का हिम्मत नहीं था कि उनके साथ जाता, उनके सामने जाता, उनको पकड़ के लाता। फिर जब हिम्मत बहुत करके गया तो देखा कि उन्हें मृत्यु हो गया था, लेकिन अंग्रेज को बोला कि हमने मारा करके ये नाम ले लिया था। वैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद थे। क्या थे? चंद्रशेखर आजाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा कवि वर्मा कौन थे? कवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्मशास्त्री थे। ये कौन थे? ठीक है, आपको पता हो ये होगा, ये आंसर ये इसका हो जाएगा। ये क्या थे? एक महान चित्रकार थे। कौन थे? महान चित्रकार थे भारत के। ठीक है, कवि किसको बोलते हैं? जो कविता लिखते हैं, कवि गाते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो राजनीतिक में है, और धर्मशास्त्री जो धर्म का ज्ञान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन थे? एक महान चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। ये क्या बोला, प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण में क्या होगा, अतिचारण, बी में गहन कृषि, सी में अति सिंचाई और निर्वीकरण। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अति सिंचाई। क्या हो जाएगा, अति सिंचाई। अति सिंचाई मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा, जरूरत से क्या होना चाहिए, ज्यादा सिंचाई करना, इसको हम अति सिंचाई बोलते हैं। पंजाब में जैसा कि पता होगा वहाँ बड़े पैमाना पे खेत किया जाता है, बड़े पैमाना पे खेत किया जाता है, और वहाँ सिंचाई अधिक होने के कारण वहाँ की उर्वरता क्षमता कम जाती है। अधिक सिंचाई होने से क्या होता है, उर्वरक क्षमता वहाँ की कम जाती है, ठीक है। तो वही, और गहन कृषि मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कृषि करना। अति चारण का मतलब होता है कि जब पशु लोग ज्यादा चारण करता है, यानी वहाँ पशु चारा पूरे ज्यादा वहाँ पे चारण होता है, उसको अति चारण बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एम के गांधी, एम एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर, जिसको हम लोग बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर, इनको बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर। एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी कौन थे, ये सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए थे भाग। कब लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लिए थे। क्या लिए थे, द्वितीय, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने फिर ये बी आर अम्बेडकर ये क्या थे, एक दलित वर्ग के थे, फिर भी इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था। और ये वल्लभ भाई पटेल कौन थे, इनको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष। पूछता है क्वेश्चन, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ये, यदि पूछा जाए कि सबसे पहला ये इन्होंने ही, यदि आज यदि देखा जाए कि भारत के जो राज्य एक साथ है तो वो किनके कारण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही आज राज्य को एक साथ बांधा गया है। इन्होंने पूरे प्रांत को एक साथ अपना विलय पे हस्ताक्षर कराया था और पूरे भारत को मिलाया था, एकजुट कराया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और एक और इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनका सबसे बड़ा स्टेचू, सबसे बड़ा स्टेचू किनका है, तो इन्हीं का है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ बनाया गया है, ये गुजरात में बनाया गया, गुजरात में, ठीक है। कहाँ बनाया गया, गुजरात में बनाया गया है इनका स्टेचू, जो कि अभी सबसे बड़ा हो गया। पहले सबसे पहले सबसे बड़ा कौन था, तो लिबर्टी स्टेचू था, लेकिन जब से ये बने हैं सरदार वल्लभ भाई स्टेचू, तब से इनका सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्टेचू में नाम दर्ज हो गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, सबसे पहले भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, भारत का सबसे प्रथम, या यदि ये पूछा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एम एम मालवीय से मतलब नहीं समझ रहे तो ये मोहनदास, ये कौन है, एम मालवीय, तो ये मदन मोहन मालवीय है। कौन है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे, तो इन्होंने भी एक अति आंदोलन चलाए थे, जो कौन सा आंदोलन था, तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, देखते हैं कि आप लोग कौन कौन इसका आंसर करते हैं कि कौन सा चलाए थे, ठीक है। ये सब सोशल रिफॉर्म के लिए आंदोलन चलाए थे, कौन, सोशल रिफॉर्म के लिए चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप बताइए कि कौन सा आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। और एम के गांधी तो पता ही है, एम के गांधी जिनको महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, ये सब कोई जानता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को 1869 को, जब हुआ था 1869 को। कहाँ हुआ था, तो प्रबंधन के गुजरात में हुआ था, प्रबंधन के गुजरात में हुआ था। ये सब कुछ तो सबको पता ही होगा, सारा कुछ पता होगा। और एम के गांधी आते हैं, कब आते हैं भारत, जब गति पढ़ के, तो वो साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ यहाँ से लंदन से पढ़ के आते हैं, साउथ अफ्रीका से फिर आते हैं, तो फिर भारत में ये 1917 में आंदोलन करते हैं, 1915 में वापस आते हैं। यदि देखा जाए कि महात्मा गांधी कब इंडिया में वापस आते हैं, तो 1915 में आते हैं। कब आते हैं, 1915 में, 1915 में। और फिर 1917 में क्या करते हैं, सबसे पहला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहला कब करते हैं, तो 1917 में चंपारण में करते हैं, चंपारण में करते हैं, चंपारण में ये 1917 में करते हैं। कौन सा, नील आंदोलन, नील की खेती के लिए, जो नील के खेती के लिए करते हैं, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद और भी आंदोलन बहुत सारे करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जब महात्मा गांधी के बारे में आएंगे तो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा संविधान की नवरात्रि सभा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, संविधान की नवरात्रि, और इधर अध्यक्ष है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन है जो इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन है इसका जो सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ये संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये वाला इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे। कौन होंगे यहाँ पे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार भाई पटेल है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संघीय शक्ति संबंधी के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि सारा हम लोग को ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत कौन है? तो ये वाला। ठीक है, जीवी मालवलकर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ क्या रहा है? सुमेलित नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। ये संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? 2002, 2000, 2003, 2000, 2001, 2002। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2002 होगा। 2002 अधिनियम 2002 के तहत ये यहाँ से आपका क्या हुआ था? ध्वज संहिता प्रभावित हुआ था। क्या हुआ था? ध्वज संहिता प्रभावित हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में किसी को डेट याद है? किसी को डेट याद है कि 2002 में कब हुआ था? तो 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 2002 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 2002 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 के पुरस्कार किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र कुमार जोशी, जिनको स्विट्जरलैंड में, इनको क्या है स्विट्जरलैंड में, इनको ये मिला था। क्या मिला था? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 का मिला था। इनको राजेंद्र कुमार जोशी को, किनको मिला था? राजेंद्र कुमार जोशी को मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? किसके क्षेत्र में मिला था? ये विज्ञान के क्षेत्र में मिले थे। विज्ञान के क्षेत्र में मिले थे। किन क्षेत्र में मिले थे? तो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माताजी बोलते हैं। ठीक है, यग फाइट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माता जी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ में क्या बोलते हैं इनको? छोटी माता जी। ठीक है, इनको छोटी माता जी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स होता है। ये क्या है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु जनित। चलिए, बाकी मलेरिया तो आपको पता है कि क्या होता है? डेंगू मच्छर काटने से होता है। डेंगू मच्छर काटने से होता है। ठीक है, डेंगू मादा मच्छर काटने से होता है। किससे होता है? डेंगू मादा मच्छर काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता होगा कि ये फॉरेस्ट आप लोग को क्या पता चला है कि जंगल होगा? नहीं, जंगल नहीं होगा। ये क्या है? यहाँ ये ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, क्या है? पहाड़ है। कहाँ में है? ये आपका जर्मनी में है। कहाँ में है? जर्मनी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जर्मनी में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। उत्तरी अमेरिका भी क्या है? कॉन्टिनेंट है। और दक्षिणी अमेरिका भी एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। जो कि उत्तरी अमेरिका में ही क्या है? यूएसए पाया जाए। यूएसए भी कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, इसी में कनाडा भी है। इसी में क्या है? इसी में कनाडा भी है, इसी द्वीप में। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका आपका नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गंधार कला के शैली। गंधार कला का किसका मिश्रण है? गंधार कला का शैली किसका मिश्रण? इंडो ग्रीक का, प्राक यूनानी का, पार्थिक यूनानी का, इंडो शक का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। जब इंडो के देखा जाता है, इसी में क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध का, इसी में क्या है? महात्मा बुद्ध का प्रतिमा है। क्या है? इन्हीं इसी में क्या है? महात्मा बुद्ध का प्रतिमा
बनाया गया है। इन्हीं में क्या है, महात्मा बुद्ध का भी प्रतिमा बनाया, इसी कला में बनाया गया है, ठीक है। और इसी में अयोध्या में भी इसका विकास हुआ, मथुरा में, अयोध्या में भी क्या हुआ, इनका विकास हुआ है, ठीक है, इंडो ग्रीक का। और ये मिश्रित शैली है। क्या ये बोला जाता है कि भारत के जब शिल्पकार जो थे वो पश्चिम से आए थे, और ये पश्चिम में जो ग्रीक थे, और ये भारत हो गया जो इंडिया हो गया, और उधर से जो ग्रीक रोम थे, यूनानी थे, उनको यदि दोनों को मिला, वो इधर से इंडिया मिल गया इंडो, और उधर से ग्रीक, यानी इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का ही मिश्रण है। और इसी में क्या हुआ, बुद्ध का भी बना हुआ है, दोनों में बुद्ध का बना हुआ है, ठीक है। विकास हुआ, और इसका विकास भी हुआ इसमें ही, मूर्ति कला में ही बनाई गई है, किनका, महात्मा बुद्ध का, जैसा कि पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, देख लेते हैं। 29, अच्छा फिर 29 ही था, चलिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरे में क्या पूछ रहा है कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, लाहौर षड्यंत्र, रॉलेट एक्ट, ठीक है। कौन सा है इसका आंसर, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसमें कब चला था, तो 13 अप्रैल 1919 को, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वहां से ही रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, अपनी उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था नाइटहुड का, वो उन्होंने दे दिया, सौंप दिया, बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए। जो देखा कि उसमें जनरल डायर ने वहाँ गोली चलवा दी थी, और जिसके कारण उन्हें बहुत आहत पहुंची थी, और उनको बहुत खराब लगा था, जिसके कारण वो क्या की, हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधि, उन्होंने रिटर्न दे दिया, ठीक है। चलिए चौरा चौरी कांड में भी देखें तो उसमें क्या हुआ था, थाना में जला दिया गया था पुलिस, और उसमें भी बहुत सारे अति हुआ था। लाहौर षड्यंत्र भी, रॉलेट एक्ट भी एक काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्या काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट 3 सिटी कौन सी है, रायपुर, कोटा, इंदौर, महू। इसका आंसर आप लोग HW में दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31वां नंबर क्वेश्चन आप लोग HW में देते हैं। इसका आप लोग घर से यदि कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, यानी आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। और यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं कि सर इसके लिए और इस तरीके से और तैयारी करना चाहिए। आप लोगों को ये आप विश्वास रखिए कि यदि आप मेरे सीरीज देखते हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट रिवाइज करवा देते हैं, जो जानने का आसान हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री जो है, पॉलिटी जो भी हो, सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ये आप विश्वास कीजिए, आपका बिल्कुल रिवीजन आप पढ़ के देख लीजिए कि हाँ मेरा सारा सब्जेक्ट रिवीजन हो रहा है कि नहीं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो हार्ड हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो पहला वीडियो नहीं देखें वो देख लीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से वो वीडियो देखने को मिल सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।